आदरणीय केसरी प्रसाद यादव से हम लोग के बीच है। थोड़ा इधर मंच पर उपस्थित सभी पार्टी वरिष्ठ नेतागण, सभी सांसद माननीय विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पार्षदगण, सभी पिछले चुनाव में जितने राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रहे, पूर्व के भी प्रत्याशी रहे, जिला के सभी जिला अध्यक्ष, प्रधान महासचिव, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, बिहार के हर जिले से, कोने कोने से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान, युवा साथी, माताएं, बहनें, आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का दृष्टि जो है स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और सबसे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनको नमन करते हुए, याद करते हुए आज हम सब लोगों को संकल्प लेने की जरूरत है। जैसा पूर्व में वक्ताओं ने बताया कि कर्पूरी जी के अरमानों को दिल्ली तक और गांव-गांव तक हर लोगों के बीच पहुंचाने का काम करना है। और ये जिम्मेवारी हम सब लोगों के कंधे पर है और हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि सामाजिक न्याय को, धर्मनिरपेक्षता को, जो हमारी विचारधारा है, उसको और हम लोग जो है मजबूत करने का काम। कर्पूरी जी को हमने कभी देखा नहीं, लेकिन विद्यालय कॉलेज में चपरासी क्वार्टर में मेरा जन्म हुआ था, जहाँ हमारे पिता रहा करते थे। बहुत पुराने लोग जो है वो सब लोग जानते हैं, लेकिन पिताजी हमेशा ये बात कहा करते थे कि कर्पूरी जी के अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाना है। हमारी माता कहा करती थी कि कर्पूरी जी भी घर आते थे तो खाना बना करके खिलाना पिलाना माँ कहा करती थी। आखिरी सांस जब कर्पूरी ठाकुर ने लिया वो हमारे पिता के गोद में लिया और हमेशा से लालू जी अपना नेता कर्पूरी जी को ही मानते हैं। वो हम सब लोगों के नेता है और आज हम सब लोग उनके अगुवाई हैं, इसलिए हम लोगों का ज्यादा फर्ज बनता है कि उनके सपनों को, उनके अरमानों को हम लोग जो है पूरा करने का काम। लेकिन जो दौर चल रहा है पूरे देश में, जहां संविधान में खतरा है, आरक्षण को मिटाने के प्रयास में लोग लगे हैं, लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया गया है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। जिस दौर में तानाशाही चरम पर है, उस दौर में ये रास्ता जो है सरल नहीं रहेगा, बहुत कठिन रहेगा कि कर्पूरी जी के अरमानों को और उनके सपनों को हम लोगों को पूरा करना। कोई समाज में हो, अंतिम प्रकार के समाज में खड़ा हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, जो बैक सेक्टर ऑफ द सोसाइटी जो है, जो वंचित शोषित समाज जो है, उनको मुख्य धारा में हम लोगों को लाना है। सबको सम्मान मिले, सभी जाति बिरादरी के लोगों को सम्मान बना रहे, बराबरी का मौका मिले, यही हम लोग करना। सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको अच्छी चिकित्सा मिले, लोगों का अधिकार सम्मान मिले। हम लोग तो चाहते हैं कि हर कोई को नौकरी रोजगार मिले, गरीबी खत्म हो, किसानों को उनका उचित दाम मिले। ऐसा देश और प्रदेश हम लोग देखना चाहते हैं जहां नफरत ना हो। कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत जो समाज में जो बोलने का काम करते हैं,
हमको वैसा समाज नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम मिल करके, सिख ईसाई मिल करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करे, ऐसा हम समाज और प्रदेश और देश देखना चाहता है, जहां मिल करके सब लोग करें। लेकिन आप सब लोगों को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय लालू जी ने एक बड़ी जिम्मेवारी जो है कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष के रूप में हम पर भरोसा किया है, हमको बनाया है। जरूर अगर आप सब लोगों का साथ मिलेगा तो तेजस्वी कोई कमी नहीं छोड़ेगा, पार्टी को मजबूत करेगा। और पहली बार संगठन में हमको कोई जवाबदेही दी गई। हम नेता विरोधी दल बने, डिप्टी सीएम बने, विधायक दल के नेता बने, लेकिन पार्टी के संगठन में जब से हम राजनीति में हैं, जब लालू जी को जेल भेजा गया साजिश के तौर पर, तब से हम बिहार का दौरा करते रहे। हुआ संगठन जो हमारा पार्टी का था, हर जगह हम लोग घूमे, तब से हम लोग इतना योगदान थे, लेकिन अभी तक भी पार्टी का संगठन का पर हमारे जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं दी। ये पहली बार संगठन की एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, जहां तानाशाह चरम पर। हम राजनीति में आए, तब आए जब हम विपक्ष में थे, तब से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, दौर देख रहे हैं। 2015 में हमारी सरकार बनी 18 महीने, 2022 में सरकार बनी 17 महीने। दोनों बार हम लोगों को जो है धोखा खाना पड़ा। चाचा तो पलटते रहे, इधर पलट, इधर पलट। पूरा देश दुनिया जानता है परशुराम जी के नाम से जो लोग। लेकिन दुर्भाग्य बिहार का कि बिहार को एक अच्छे मुख्यमंत्री मिला है, एक कठपुतली मुख्यमंत्री मिला है, जहां बिहार सरकार में जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही है, वहां चंद भ्रष्टाचारी अधिकारी बिहार में चलाने का काम। एक सच्चाई है। आप देखिए, हम बोले थे कि 100 दिन पर जो है हम बोले, अभी 100 दिन होने में 4 दिन बाकी है। देखते हैं कितना करोड़ को लोग नौकरी देता है। देखते हैं कि 1,90,000 रुपया माता बहनों को देते हैं कि नहीं देते हैं। हर जिला में कारखाना, उद्योग खुलवाते हैं कि नहीं खुलवाते हैं, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये नकलची सरकार सारा चुनाव के समय जो हम लोग घोषणा किए, वही चीज ही लोग जो है कॉपी करके लागू करने का काम किया। लोग को लगा कि भाई चुनाव हम लोग हारे हैं। लोगों को लगता है, कुछ लोगों को जो सत्ता में आजकल लोग जो मंत्री बन बैठे हैं, कुछ लोग जो एमएलए का चुनाव जीत गए, चुनाव तक उनको भी नहीं पता था कि चुनाव जीत रहे कि नहीं जीत रहे। जो सच्चाई है, देखिए हम लोग कमजोर नहीं है, हमारा समय कमजोर है। अभी हम लोगों का समय है, हम लोगों का दौर आएगा। ये आप लोगों को हम भरोसा दिलाने का काम है। और जितना हमारे कार्यकर्ताओं को करना है, गरीब जनताओं को करना है, आप कीजिए, क्योंकि आपका समय है। लेकिन जब दौर आएगा तो एक एक का हिसाब तो उसमें लेकर के सबको जवाब मिलेगा और अच्छे से कराना जवाब मिलेगा। आज 100 दिन भी नहीं हुआ, बिहार में बच्चों के साथ दे दी जाती बलात्कार, कोई जांच नहीं हो रहा, अपराधियों को बचाने का काम किया जा रहा है, डेली हत्या हो रही है, डेली अपहरण हो रहा है। लेकिन हमारे कुछ मीडिया के साथियों में मजाक नहीं है कि जंगल राज मिल करके बनाना। ये अगर हम लोगों का सरकार होता तो महाजंगल राज आ जाता। आज क्या स्थिति बनी हुई है? 5-5 साल के बच्चों के साथ, 6-6 साल बच्चों के साथ दुष्कर्म
करके मार दिया जा रहा है, अपराधियों को बचाया जा रहा है। मेरा नाम अरविंद कुमार राय। आप कहाँ से आते हैं? हम समस्तीपुर जिला के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से। अच्छा, तो क्या आपको कुछ जिम्मेवारी पार्टी का मिला हुआ है? जिम्मेवारी पार्टी का मिला हुआ है कि हम लोग पहले से भी राजद के एक वफादार सिपाही के तौर पर काम किए हैं और उसका देन है कि आज उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता जीत कर आए। और ये तो जैसे कि आप लोग आज कर्पूरी ठाकुर का जयंती मनाने के लिए आए हैं, तो इसमें कर्पूरी ठाकुर को धन्यवाद, जयंती का तो हो गया है, जयंती बन गया, लेकिन इसमें तेजस्वी जी आपके अध्यक्ष बने। तेजस्वी जी अध्यक्ष बने हैं, उनको तो बधाई होगा पहले। और हम लोग उनसे भी अपेक्षा करेंगे कि जो हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जिस विचारधारा को लेकर चलते थे, उस विचारधारा को लेकर अगर तेजस्वी यादव भी चलते हैं तो जनता उनके साथ, उनके कार्यकर्ता उनके साथ है, उनके कदम से कदम मिलाकर चलेगा। अगला बार सरकार बना पाइएगा? बिल्कुल, सरकार तो इस बार बना हुआ था, लेकिन वह बेईमानी का सरकार बन गया, तो इसमें हम आप क्या कर सकते हैं? तंत्र की बेईमानी। बिल्कुल बिल्कुल, तो अगली बार भी हो जाएगी, तो कैसे लड़िएगा? अगली बार हो जाएगी तो लोग सजग हो रहे हैं, वोटर सजग हो रहे हैं। 10,000 5,000 पर जो बिके हैं उनको भी पछतावा हो रहा है कि हमने सरकार को इसको वोट दे करके, वो भी पछता रहे हैं। हम नहीं दिया तो हम तो पछता ही रहे हैं। नाम बोलिएगा। पप्पू खरवार। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ। पार्टी में क्या आपको दिया गया है जिम्मेवारी? जिम्मेवारी दे के गमछा मिला है हमको। अच्छा। हम अपना तेजस्वी यादव को जिताना चाहते हैं। कहाँ घर हुआ? हमारा ब्रह्मपुर विधानसभा है। ब्रह्मपुर विधानसभा है। हाँ, बक्सर जिला है। आप लोग वहाँ से पार्टी को हड़वा दिए, जिता दिए हैं तो। हाँ, शंभू यादव हम लोग का विधायक है। आप लोग इतना वोट दिए, उसके बावजूद सरकार नहीं बना पाए, क्या है? चोरी कर लिया तो कैसे बनेगा? कौन चोरी कर लिया? सरकार चोरी। मोदी जी चोरी कर लिया। मोदी चोरी करते हैं वोट ना। हाँ, और क्या? अब अगला बार यदि वोट ऐसे ही चोरी करेंगे तो किस आप लोग सत्ता में नहीं आपकी आएंगे? मारेंगे। किसी आपके मारेंगे? जो चोराएगा उसको मारेंगे। चुरा तो आप ही क्या आदमी ले लेते हैं। हाँ, तो क्या करेंगे? अच्छा, चलिए मान लीजिए कि आप जो तेजस्वी जी बोले हैं आज, हाँ, कर्पूरी ठाकुर तो बोले हैं कि हम लोग अब नए तरीके से कैसे लड़ाई करेंगे, तो नए तरीके से सही कैसे तो हम सही लड़िएगा? का है ना, सही का है। कैसे लड़िएगा कि लोग अगले विजय हो होली के बाद से नई तरीके से अपना दिखाएंगे। हाँ हाँ। गुजरात से बहुजन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनोद नायक है। मैं भारतीय बहुजन कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और 1982 से मान्यवर कांशीराम साथ के साथ में काम किया है। मगर कांशीराम जी के देहांत के बाद बहन मायावती जी ने जो बहुजन मिशन था उसको खत्म करके पूरा का पूरा सांप्रदायिक शक्तियों के साथ में चल रही है। तो बिहार में जो हमारा संगठन था उसकी प्रदेश अध्यक्ष मंजू कुमारी चौहान जी गोपालगंज की है, वो थी। तो हमने तेजस्वी से मिलकर के बात कर दिया और मंजू जी को पूरे हमारा जो संगठन था वो आरजेडी में समर्थन किया है। और आरजेडी ही एक ऐसी पार्टी है जो कर्पूरी ठाकुर महात्मा तमाम महापुरुषों के रास्ते पे चलती है। ये जो आपने संगठन का सहयोग दिया है या विलय किया? हमारी पार्टी पूरे देश पे चल रही है, मगर बिहार में हमारी पार्टी यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ेगी और हमारा पूरा संगठन आरजेडी में काम करेगा। आरजेडी के लिए काम करेगा। आरजेडी में विलय। ये जो आज कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन मनाया गया, इसमें कई लोग कुछ प्रकार का संकल्प लिए हैं। ये भी कहा गया है कि लोकतंत्र की एक तरह से हत्या कर दी गई है, मशीन तंत्र का विजयी रहा, धन तंत्र विजयी रहा। क्या आपका क्या कहना है? आपका गुजरात, अब तो उस गुजरात से आप क्या लगातार मशीन तंत्र ही है, देखिए वोट तंत्र? भाजपा के जो सांप्रदायिक गुजरात में भी इतने सालों से राज कर रहे हैं और देश में मोदी जी का राज कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा संविधान के विरोधी लोग हैं। और चुनाव आयोग का सहयोग लेकर के लोगों ने आज तक सत्ता टिकाए रखी है। मगर इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर कांशीराम साहब जैसे जितने भी महापुरुष हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए आज पूरे देश में यह माहौल बन गया है और सांप्रदायिक शक्तियाँ अब गिरने की तैयारी है। मोदी जी की सरकार अब जाने वाली है, मई तक पूरी केंद्र की सरकार भी गिरेगी। यदि सरकार गिर जाती है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि संविधान के तहत वो काम कर रहे हैं, किसी को जेल में डाल देते हैं, लेकिन आप लोग संविधान के तहत काम करके ना तो सत्ता पे आ सकते हैं ना विपक्ष में भी मजबूती दिखा सकते हैं। देखिए, ये संविधान विरोधी है तो सारा दुनिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि ये मनु का संविधान चाहते हैं। मोदी जी मन की बात करते नहीं है, वो मनु की बात करते हैं।
तो मनु की बात करने वाला ये मनुस्मृति लागू करना चाहता है। इसलिए इस देश के संविधान को मोदी जी और भाजपा और साथ साथ में नीतीश जी भी महापाप कर रहे हैं। नीतीश जी कहते हैं हम कर्पूरी ठाकुर के चेले हैं, मगर वो सांप्रदायिक शक्तियों के साथ में खड़े हैं। एक लालू जी का ऐसा परिवार है जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी का सपना पूरा करने का काम किया। जी, मंजू कुमारी चौहान गोपालगंज से हैं। हमारे लालू जी के जो गोपालगंज के भूमि है, धरती है, उसी धरती से हम भी हैं। तो अब तक जो आपने बहुजन कांग्रेस के तहत जो काम किया, तो बिहार में किस प्रकार से काम करते हैं? बिहार में हमने गरीबों को उठाने का काम किया, पूंजीवाद को रोकने का काम किया, क्योंकि देश पे जब जब पूंजीवाद हावी हुआ है तब तब क्या है कि सत्यानाश ही हुआ है। लेकिन सांप्रदायिक शक्तियों ने अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है। यहाँ पे क्या है कि हमारे श्री लालू प्रसाद यादव जी का 2020 में जो विधानसभा के अंतर्गत चुनाव में जो नारा था कि उन्होंने साफ साफ बोले थे कि अगर मुझे नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, किसी और के मानोगे तो मुश्किल होगा। इस चीज़ को जनता ने समझा नहीं, गरीबों ने नहीं समझा। उन्होंने साफ शब्दों में एक इशारा किया था संसद भवन से लेकर विधानसभा से लेकर जनता तक कि आप मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, मगर किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगा। जिसका ताज़ा ताज़ा आपके पास यहाँ पर ताज़ा सबूत है, जो किसी और को जनता ने चाही तो बुलडोजर चलने लगा। आज दिन बेटियों का रेप होने लगा, आज दिन बलात्कार होने लगा, आज दिन सुसाइड करके महिलाएं मरने लगी। इसका सारा श्रेय जा रहा है बिहार के तमाम क्लास 1 अफसर से लेके क्लास 4 अफसर तक। जितने बिहार में सरकारी अफसर हैं, यह जो है मनुवादियों के कठपुतली बन गए हैं। यह लोग संविधान पढ़ के कुर्सी पर नहीं आ रहे हैं। इन्होंने साफ शब्दों में पूंजीवाद के साथ में काम कर रहे हैं। कविता यादव हुआ, हम प्रखंड अध्यक्ष हुए, घर फतुहा हुआ। और देखिए, इस बार हम लोग का बोलना नहीं है, काम कर कर दिखाना है, क्योंकि हमारे तेजस्वी भैया के साथ और हमारे बिहार वासियों के साथ षड्यंत्र रचा गया है। क्योंकि हम लोग का चुनाव हारे हैं नहीं, हराया गया है। कहा जाता है कि हम लोग जाल बिछा रहे हैं लेकिन कोई मछली मार कर जा रहा है। तो कहता है सत्य के विजय एक दिन होगा और बेसत्य नहीं होगा। तो देखिए, हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं, शुरू से लड़ रहे हैं। और आज के भी तेजस्वी भैया का बातों से हम लोग इस बात से सहमत हैं कि लड़ना है तो लड़ना है। हम लोग किसी को आज जो देखिए भाजपा को सरकार में इस तरह से बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, तो वो चीज़ करके हम लोग का नहीं लड़ना है। हम लोग का भाईचारा बनाकर लड़ना है और हम लोग का सभी सर्वो समाज का लेकर लड़ना है। कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि के अवसर पर आज पटना के इस बापू सभागार में राष्ट्रीय जनता दल के पूरे बिहार के सारे कार्यकर्ताओं का आगमन हुआ। और इसमें सबसे बड़ी बात आकर्षक की रही कि गुजरात में बहुजन कांग्रेस पार्टी जो है उसका आज यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के साथ बिहार में सहयोग किया गया है कि अब यहाँ बहुजन कांग्रेस जो है चुनाव नहीं लड़ेगी और वो राष्ट्रीय जनता दल को जमीनी स्तर से मदद करेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी, जो तेजस्वी यादव ने फिर दोहराया है कि यदि हम जनता के द्वारा हारते तो ये हुजूम नहीं आता। जनता जीती है, लोकतंत्र जीता है, लेकिन यहाँ जो जुगाड़ से यांत्रिक तंत्र के सहयोग से, ईवीएम के सहयोग से हराने की एक साजिश रची गई थी, उसमें हम कमज़ोर पड़ गए हैं। धन तंत्र गरीबों का मजबूत नहीं था और इससे जो सरकार जीती है, अगली बार अगले चुनाव में, और सरकार के लिए मैंने 100 दिन का समय दिया था, आज 4 दिन कम है, फिर भी मैं एक संकेत के तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाता हूं कि अब अगली लड़ाई अगले होली के बाद से बड़ी लड़ाई होगी। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जागरूकता लाया जाएगा, उन्हें तैयार किया जाएगा और हम लोग लोकतंत्र के लिए बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और फिर एक शासन जो लोकतंत्र का हिमायती हो उस शासन को लाएंगे। आनंद नमन।